बदलेंगे हरियाणा का हाल, अब लाएंगे केजरीवाल। ये हमारा नया कैंपेन होगा जिसके ऊपर आम आदमी पार्टी हरियाणा में विधानसभा का चुनाव लड़ेगी और उसी के तहत आम आदमी पार्टी अब जनसंवाद करेगी। हर एक गांव, हर एक वार्ड में जाके पूरे हरियाणा में जनसंवाद होंगे। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हर गांव में जाकर लोगों से उनके जो राय मशवरा है वो लेंगे और पिछली सरकारों ने जो उनके साथ धोखा किया है, जो काम रहते हैं अधूरे हैं, जो काम नहीं किए, जो उन्होंने लारे लगाए, उससे भी उनके साथ बातचीत करेंगे। और आगे जो आम आदमी पार्टी अपनी तैयारी करेगी, अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, वो सारा लोगों की जो डिमांड होगी, जो मांग होगी, उसको ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसी के तहत अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि बीजेपी जो है वो सबसे ज्यादा, अगर कोई आज के समय अमित शाह और मोदी डर रहे हैं तो वो अरविंद केजरीवाल जी से डर रहे हैं। इसी डर से उन्होंने उनको जेल में रखा हुआ है। जिस तरह से हमने देखा कि पिछला प्रकर्म हुआ, उनको निचली अदालत ने जमानत दी और सीबीआई साथ के साथ उनको गिरफ्तार करने पहुंच गई। तो ये सारा सीधा इशारा है तानाशाही की तरफ जो बीजेपी सरकार, मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार जो कर रही है। आम आदमी पार्टी और आम पब्लिक जो है वो इसे देख रही है सभी चीजों को। क्योंकि पिछली सरकारों की अगर हम हरियाणा की बात करें तो पिछले 10 साल में सिवाय धोखे के और कुछ नहीं मिला लोगों को। अगर हम बेरोजगारी की बात करें तो आज हरियाणा के हर घर में पढ़े लिखे जो युवक हैं वो बेरोजगार बैठे हैं। अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई अपनी चरम सीमा पर है। अगर लोगों के रोजगार की बात करें तो रोजगार लोगों के पास बिल्कुल ना के बराबर है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो हरियाणा में आज एक भी ऐसा स्कूल नहीं बढ़िया कि जिसमें अच्छी शिक्षा हो, जिसमें पूरा स्टाफ बिल्कुल पूरा हो, क्योंकि हर जगह पे स्टाफ की कमी है और जो व्यवस्था है पूरी बिल्कुल चरमराई हुई है। और अगर हम उसी तरह से अगर स्वास्थ्य की बात करें, हॉस्पिटल में जाते हैं तो हमें डॉक्टर नहीं मिलते, डॉक्टर मिले तो वहाँ पे दवाइयाँ नहीं मिलती हैं। सरकारी हॉस्पिटलों का तो आपने देखा ये पीछे किस तरह से जब बरसातें आई तो जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके ही गृह जिले में किस तरह से हॉस्पिटलों के अंदर पानी बढ़ गया था। तो पूरी तरह से जो सरकारें हैं वो फेल है। उससे पीछे जो 10 साल की सरकारें थी वो भी अपने काम में फेल रही, क्योंकि अब आम आदमी पार्टी आ रही है मैदान में। और हरियाणा, अरविंद केजरीवाल जी जो है वो हरियाणा की उनकी जन्मभूमि और हरियाणा के वो लाल हैं। हरियाणा ने हर बार किसी न किसी को एक एक मौका दिया और हम आम पब्लिक से, हरियाणा की जनता से एक मौका मांग रहे हैं आम आदमी पार्टी के लिए, हरियाणा के लाल के लिए, अपने बच्चों के लिए। हरियाणा की जनता ने जब भी वोट दिया, कभी किसी के बेटे को दिया, कभी किसी के पिता के नाम पर, कभी किसी के दादा के नाम पे दिया वोट। लेकिन हम अपील करते हैं लोगों से कि इस बार आप वोट करो तो अपने बच्चों के लिए करना, अपने हरियाणा के लिए करना, अपने विकास के लिए करना। और आम आदमी पार्टी अपनी जो भी मैनिफेस्टो रखी, जो आपसे वादे करेगी उनके ऊपर पूरा उतरेगी। क्योंकि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में और पंजाब में मिलकर आम आदमी पार्टी के वर्करों के साथ यहाँ से उन दूसरी पार्टियों का सफाया किया, उसी तरह से अब हरियाणा में भी बीजेपी और कांग्रेस का सफाया होगा और आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो सरकार है वो पूर्ण बहुमत से बने। क्योंकि इस बार वो जो कहते हैं गाड़ी का एक टायर बदल दिया, टायर बदलने से काम नहीं चलेगा, इस बार पूरी गाड़ी बदलनी पड़ेगी, तभी जाके ये व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि पिछले 70 साल में इन सरकारों ने सिर्फ क्या किया, चेहरे बदल गए, व्यवस्था वही रही। अगर उस चीज को बदलना, जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने जो वादे किए शिक्षा और स्वास्थ्य के वो पूरे किए, बिजली के जो वादे किए वो पूरे किए, उसी कड़ी में पंजाब में जो वादे किए वो पूरे किए। और हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी पूरे वादे जो करेगी वो अपने पूरे करेगी। और 90 की 90 विधानसभा पे आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ तक जाकर जनसंवाद करेगा और लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों की राय जानेंगे। और इस भ्रष्टाचारी बीजेपी और कांग्रेस के जो पिछले सालों में जो रह गए काम इन्होंने नहीं किए, उससे पहले इनेलो का राज भी रहा, इन सारी सरकारों के जो अधूरे पड़े काम है वो आम आदमी पार्टी पूरे करेगी। देखो जी, वो तो लोकसभा से पहले जो हमें टास्क आए थे वो हमने पूरे किए। अब विधानसभा में जिस तरह से हम जनसंवाद करेंगे लोगों के साथ जाकर, क्योंकि जो जनसंवाद इन सरकारों ने किए थे वो तो सिर्फ एक घोषणा था, वो तो बीजेपी के लोग ही वहां बैठते थे। हम चौक चौपाल में जाएंगे, वहां जाकर लोगों की राय जानकर, उससे पहले एक अनाउंसमेंट होगी गांव में कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आपके पास आ रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है, आप लोग सरकार से क्या चाहते हैं। और पिछली सरकारों ने आपके साथ किस किस चीज के लिए जो उन्होंने चुनावी जुमले आपके साथ बोल के उसके बाद अपना पल्ला उन्होंने झाड़ दिया,
वो शिक्षा के नाम पे कोई काम नहीं किया, स्वास्थ्य के नाम पर कोई काम नहीं किया। आज हरियाणा का युवा बेरोजगार इस कदर है, या तो वो डोंकी लगाकर या किसी भी तरीके से फॉरेन कंट्रियों में विदेशों में जाने के लिए मजबूर हुआ पड़ा है, या वो नशे की दलदल में फंस रहा है, या कह दिए गैंग वॉर में वो इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये सारे के सारे की जड़ जो है वो है बेरोजगारी। जो इन सरकारों ने रोजगार के नाम पे बड़े बड़े दावे किए, लेकिन धरातल पे उसका जो नतीजा वो सिफर रहा। और आज हम सभी देखते हैं कि किस तरह से हरियाणा के हर जिले में नशा अपने पैर पसार रहा है और हमारे नौजवान युवक भाई जो उसकी दलदल में फंसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे नौजवान युवाओं को रोजगार देगी, उन सभी को उनका हक दिलाएगी।